Good morning, guys. Good morning, everyone. Good morning, sir. Yes, good morning, Shalu. Good morning, Pramod. Good morning, Ritik and Bhaskar. तो कल हम लोग ईयर एक्सरसाइज कर रहे थे ना. Let's continue with this one. बस कहाँ तक कर लिया था ये देखते हैं पहले. Yes, good morning, शाहरुख. Viewer, somebody here? Yes, good morning, Aman. Not only Sohan likes to take coffee, but also tea. ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कल ना. Yes, you are somewhere around here. 18 करना है. हाँ, 18 करना है तो फिर 18 करते हैं. चलिए. Someone alone is responsible for his problems. No error इसमें तो सही है ये वाला. Someone alone is responsible for his problems. Yes. There is no error. Everything is fine. अच्छा, next देखिए. My pen is 5 times cheaper than yours. इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे. अभी बताओ इसमें कैसा लग रहा है और फिर मैं बता दूं क्या करना होता है इसमें. अभी तो नो एरर. क्या चलो. अभी तो नो एरर लग रहा है इसमें. अभी तो यार लग रहा है क्योंकि इट साउंड्स फाइन. हाँ, अभी तो सही लग रहा है. ठीक है. तो क्या होता है जब भी ऐसे हो कि कितने टाइम्स कोई भी चीज जैसे और इनकम इज मैनी टाइम्स या माय पेन इज 5 टाइम्स, उसके साथ हम लोग पैरेंट डिग्री लगाते. हमेशा क्या लगाते? एज. एडजेक्टिव लगाओगे साथ में एज. ठीक है. यानी यहाँ पे क्या जाएगा? माय पेन इज 5 टाइम्स एज cheaper as yours. एज योर्स. ठीक है. एज चीप एज योर्स. तो टाइम्स के साथ में हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं. तो माय पेन इज 5 टाइम्स एज चीप एज योर्स. ओके. और वैसे हम लोग जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें भी ऐसे करेंगे. योर इनकम इज As many times. नहीं मैनी टाइम्स. हाँ, मैनी टाइम्स तो सिर्फ 5 टाइम्स हो गए ना. हाँ, एज हाई एज सोन्स. ठीक है. तो जब भी यहाँ पे भी लिखा हो कि इतने टाइम्स कोई चीज ज्यादा है या कम है या कुछ भी है तो उसके साथ आप एज एडजेक्टिव एज इस तरीके से लिखोगे. तो माय पेन इज 5 टाइम्स एज चीप एज योर्स. ठीक है ना. बट दिस इज समथिंग जो अभी हमें पता चल गया. अगली बार हमें शायद याद रहेगा यहाँ से कि कैसे लिखना है इसे. तो याद रखना इसे ऐसे लिखना चाहिए. चलिए नेक्स्ट. A dark spacious cell has been found in a recent discovery. No error. इसमें एरर होगा. इसमें देखते क्या है.
चलिए इसमें लिखते हैं। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं किसी चीज को, स्पेशियस एज इन जगह के हिसाब से बोला गया और डार्क, ठीक है, यानी कि आप जब भी एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज करते हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी बताते हैं, तो उनको किस तरीके से लिखा जाएगा वो देखते हैं हम लोग। इससे अगर एक ही जगह पे हम लोग लिख रहे हैं तो हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, एडजेक्टिव्स का ऑर्डर। साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल, उसके बाद में अगर नाउन आ रहा है तो मतलब जो भी नाउन आएगा जिसको क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है, तो ऑर्डर ये होना चाहिए, पहले साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल एंड देन नाउन, ठीक है, दिस शुड बी द ऑर्डर। इस ऑर्डर में हमें लिखना होता है, ठीक है, अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक साथ लिखे जाए तो ये फॉलो करना चाहिए हम लोग को। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं अभी क्या शो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए हमें यहाँ पे, ये देखिएगा। वेयर इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, या तो अ डार्क स्पेशियस सेल हैज बीन फाउंड इन अ रीसेंट डिस्कवरी, स्पेशियस सेल बड़ी जगह, ठीक है, और डार्क एक तरीके से कलर बता रहा है उसका, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो साइज और शेप के बाद में आता है कलर, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, स्पेशियस डार्क। हाँ, तो इसमें बोलेगा स्पेशियस डार्क, ठीक है, स्पेशियस डार्क सेल हैज बीन फाउंड इन अ डिफरेंट डिस्कवरी, गॉट इट। तो ये ऑर्डर मतलब आपको ना ऐसा है कि बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट टाइम जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन अभी भी आएंगे शायद आगे इसमें, तो उस टाइम बस याद रहे कि इस तरीके से बोला जाता है, और ये हमारे सिस्टम का एक पार्ट है, मतलब बोलते भी मोस्टली इसी तरीके से है, साइज, शेप, एज, कलर, ऐसे ही बोलेंगे आप। चलिए 22। Can you tell me how many eggs and milk he has brought home? क्या लग रहा है इसमें? हम लोगों ने पढ़ा था एक्स जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला, मैनी हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, है ना, और अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं मच। कैसे बोल सकते हैं फिर से? सर बस ये मैनी एग्स एंड मिल्क में लग रहा है, बट ये नहीं पता कर सकता है। ओके, एंड हाउ मच विल कैसे रहते हैं, कैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। हम बोलेंगे देखो, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स, ठीक है, एंड हाउ मच मिल्क, ठीक है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू से। देखो एक्स के लिए तो हम लोग मैनी यूज कर लिया, काउंटेबल होता है, इसके लिए मैनी आ गया, एंड मिल्क इज अनकाउंटेबल, तो उसके लिए मच लगाओगे, हाँ, तो ऐसे अलग से लिखा जाएगा, ये है। तो ठीक है वाला, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 23।
Gold is the most precious of all metals that are used in ornaments, as far as we all know. द मोस्ट होगा इसमें। द मोस्ट होगा, हाँ द मोस्ट होगा, द मोस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल द मेटल्स होगा फिर। नहीं, ऑल द मेटल्स नहीं। पता है ऑल द मेटल्स हम लोग जैसे मैंने बताया था ऑल के साथ द कब लगाएंगे, तब लगाएंगे जैसे ऑल द मेटल्स दैट हैव बीन फाउंड हियर, ऐसा कुछ कि आप बताओगे कि कहाँ के मेटल्स की बात कर रहे हो। तब हम यहाँ के बोल रहे हैं, जनरली बोल रहे हैं कि भाई जितने मेटल्स हैं उन सबसे, ऐसा। सर आगे लिखा है ना दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ऑल मेटल्स हमने डिफाइन थोड़ी की कौन से मेटल्स, इन जनरल जो ऑर्नामेंट ऑल में द यूज मेटल्स। होते हैं। गॉट योर पॉइंट। ऑर्नामेंट्स में जो यूज होते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी जगह से जब आप ऐसे बोलते हो जैसे बोलते हो क्या था कि वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, ऐसा वाला या कुछ भी बोलते हो, तो वाटर तो पता है ना हम कौन सी, मतलब मोस्टली पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पानी हमें पता है क्या चीज है। वैसे मेटल्स को बोल रहे हैं हम लोग कि मेटल्स आर यूज्ड इन दिस थिंग, जो भी मेटल्स इसमें यूज होते हैं। तो द मेटल्स हम तब लगाएंगे जब वो डिफाइंड हो कहाँ के मेटल्स है, कुछ भी ऐसा। हम इन जनरल मेटल्स बोल रहे हैं आपको भी कि जो भी मेटल्स वहां पे यूज होते हैं, इससे डिफाइन करना नहीं कहेंगे, इससे उसका नॉर्मल यूज करेंगे। जैसे आप बोलते हो जो कंप्यूटर्स, जैसे हमने सेंटेंस लिखा था आर्टिकल पढ़ते थे कि कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, इस टाइप का, तो वहां पे हम कंप्यूटर्स के साथ दाने लगा रहे थे। हम जनरल बोल के कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, वैसे मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, तो द मेटल्स नहीं आएगा यहाँ पे। यस, इसमें मुझे नो एरर ही होगा। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस, इसका हमने द लगाया क्योंकि हम सारे मेटल से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मोस्ट के साथ में द इज करेक्ट है, ठीक है। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, प्रीपोजिशन नहीं आएगा ऑल के बाद, क्या हुआ ऑल, कौन सा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहाँ पे, ऑल के बाद नाउन से पहले, व्हाई ऑल के बाद कहाँ प्रीपोजिशन लगाते हैं हम लोग। तुम पॉजिटिव केस में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे कि हमने कल पढ़ा था कि ऑल के बाद अगर पॉजिटिव केस आ रहा है तो ऑल के बाद आएगा, प्रीपोजिशन का थोड़ी पढ़ा था हमने कुछ। आगे असल में ठीक है, वो पॉजिटिव केस था कि अगर किसी की कोई चीज की बात चल रही है वो हम ऑल के बाद यूज करेंगे, तो ये तो ठीक है वाला, ठीक है। तो गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एज फार एज वी ऑल नो। तो सेंटेंस करेक्ट, देयर इज नो एरर। चलिए नेक्स्ट देखिए 24। नॉट लेस देन, नहीं नहीं, नो लेस देन तो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता, कम से कम इतने लोग तो थे, ऐसे बोलना है मैं वहां पे, ठीक है। पहली चीज हम लोग लेस यूज नहीं करेंगे, लेस हमने तब देखा था कल यूज, जैसे एक सेंटेंस में यूज करते हैं कि 50 लोग ज्यादा थे 50 लोग कम थे, ठीक है, देयर वर 50 पीपल लेस, ऐसा कुछ कि 10 लोग कम थे, ऐसा तब आप लेस यूज करते हो। अभी आप डायरेक्ट ऑडियंस को ही रेफर कर रहे हो, फिर से आपका बोलना है कि कम से कम 50 ऑडियंस तो थे वहां पे, ठीक है, कि कम से कम इतने थे। जब भी हम कम से कम इतने लोग से यूज करते हैं तो इसके साथ आता है फ्यू, काउंटेबल, ठीक है, हम फ्यू यूज करेंगे। और फ्यू का मतलब होता है फ्यूअर, नो फ्यूअर देन 50 audiences are sitting in the hall and waiting for their beloved artist's appearance on the stage, ठीक है। तो नो लेस देन जब भी बोला जाएगा इस तरीके से, नो फ्यूअर देन आएगा कि कम से कम 50 लोग तो बैठे वहां पे। दिस इज हाउ यू से इट कि कम से कम इतने लोग तो हैं, उसे इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। तो नो लेस देन नहीं, नो फ्यूअर देन। और अगर ऐसा बोला जाता कि वहां 50 लोग कम है कल से, ठीक है, अगर सेंटेंस में कुछ इस तरीके से होता कि कल से 50 लोग कम है, तो देयर आर 50 पीपल लेस देन यस्टरडे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम 50 लोग तो उसके लिए हम लेस यूज कर लेते, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कम से कम इतने लोग हैं, डायरेक्ट लोगों को रेफर कर रहे हैं, तो उसके बाद आ जाएगा नो फ्यूअर। हो गया क्लियर।
यस, कल ही हमने कोई क्वेश्चन किया था उसमें फ्यूअर ही मतलब उसे किया था, तो वैसे ही आ जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट देखिए 25। व्हाई ब्रेव? चलो वी आर कंपेयरिंग। अरे मैंने आपको एक रूल बताया था ना कि दो एडजेक्टिव्स को अगर आप एंड से जोड़ते हो तो वो सेम कैटेगरी में होंगे, सेम डिग्री में। जिसमें मैंने इस तरीके से लिखा था कुछ वाइज एंड गुड, वाइजर एंड बेटर, वाइजेस्ट एंड बेस्ट। याद है? ये तो हमने लिखा था कि जहां पे अगर आप दो एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ दो तो दे शुड बी इन द सेम डिग्री। तो पहले वाले किस में है? हमारे पॉजिटिव डिग्री। सेकंड वाले दे आर इन कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड वाला सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो वो सेम डिग्री में होंगे। तो यानी कि इसमें हम क्या करेंगे? तो ठीक है, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेव या ब्रेवेस्ट नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं? शी वॉज क्यूरियस टू नो what it was that made him stronger and braver than any man of this village. उस इंसान को किस चीज ने बाकी लोगों से अच्छा बना दिया, बाकी लोगों से स्ट्रॉन्ग और ब्रेवर बना दिया। ठीक है, बाकी लोगों से कैसे बोलेंगे इस चीज को? याद है कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज करेंगे? और नो, रादर लिखा है वो। चलिए, यू वांटेड टू राइट समथिंग एल्स या रादर ही लिखना था? एनी अदर, यस, करेक्ट। शी वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट इट वॉज। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, हमें याद है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, तो यहाँ पे मोर की जरूरत नहीं, हमने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री के साथ में अगर आप उन्हीं से उसी क्लास में कंपेयर कर रहे हो तो हम उससे एक्सक्लूड करने के लिए अदर यूज करते हैं। तो शी वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी अदर मैन ऑफ दिस विलेज। एनी अदर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली इज बेटर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, तो हम अदर लगाएंगे। और दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे देश के शहरों से, तो वहां पे अदर नहीं लगाएंगे। तो ये वो वाला उस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ, क्योंकि आप भाई उसी इंसान को कंपेयर करो ना गांव के बाकी लोगों से, एनी अदर मैन ऑफ दिस विलेज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अदर आ जाएगा। तो जब भी कंपैरेटिव, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट होता तो एनी ठीक था, उस टाइम पे हम अदर नहीं लगाते क्योंकि हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम अदर नहीं लगाते। बट यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके साथ में अदर यूज किया जाएगा। दिस इज करेक्ट। ओके, 26 वाला मेरे ख्याल से सब लोग एक बार बता देंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों चेंजेस करेंगे। रमेश इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब व्हिच इज नोन एज द लायंस क्लब। ठीक है, तो पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? रमेश इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द क्लब व्हिच इज, तो दोनों का आंसर सही है बिल्कुल, लेकिन दोनों तरफ ध्यान रखना है। ठीक है, Ramesh is as good as, if not better than, all the other members of the club, which is known as the Lions Club. Correct. कुछ आगे देखा ही नहीं। ठीक है, इतना भी ठीक है। एज गुड एज तो आने ही आना है, बिल्कुल सही।
or if not better than all the other members of the club. Nice. चलिए next is India is better than most others film producing countries of the world. नहीं, एनी अदर नहीं। मोस्ट अदर, अच्छा मैंने आपको बताया था या नहीं, ये हमने बात की थी एक बार। मोस्ट केवल सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज नहीं होता। मोस्ट पीपल, लाइक विंटर्स, याद है या नहीं याद है? ठीक है, हम इस तरीके का बोलते हैं ना, मोस्ट पीपल का मतलब क्या होता है, ज्यादातर लोग, तो वो तो ठीक है यार। मोस्ट का यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, मोस्ट का मीनिंग की भी तो होता है। ठीक है, मोस्ट पीपल लाइक डूइंग दिस थिंग, तो इसका मतलब ज्यादातर, यहाँ पे याद आ गया ये नहीं? तो इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अदर्स यूज नहीं करते हैं, बस मैं आपके इसमें से इतना पॉइंट ले लेता हूँ कि एनी अदर, तो आप अदर यूज कर रहे हो, अदर्स नहीं आएगा, अदर आएगा। तो इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सेंटेंस इज करेक्ट, बस इसमें अदर्स में से एस हटेगा। ठीक है, और आपने जो जो लिखा है ना, एनी अदर या मैनी अदर, सब कुछ सही है, वो भी ठीक है जो आपने लिखा है, और यहाँ पे मोस्ट का यूज भी ठीक है। बट ध्यान रखना ये वाला यूज कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज होता ही होता है, लेकिन ये वाला यूज भी मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखा होगा। जैसे हम बोलते हैं मोस्ट पीपल लाइक डूइंग दिस थिंग, तो मोस्ट का मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादातर। क्लियर है वाला? समझ में आ गया? मोस्ट मतलब ज्यादातर, यस और नो? सर दोबारा बताना। जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे मोस्ट का मतलब तो एक तो हो गया सुपरलेटिव डिग्री, कि अपनी कैटेगरी में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा, वो बोलते हैं हम लोग, है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कुछ। एक होता है तरीका ये वाला यूज करने का, देखो जहां पे बोलते हैं मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट, मतलब ज्यादातर लोगों को, के लिए। हाँ ज्यादातर लोगों को क्रिकेट पसंद आता है, तो यहाँ पे होता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल जैसे बोलते हैं, यहाँ मोस्ट वो काम करता है। यहाँ पे मोस्ट ये नहीं होता कि सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर वाला टाइप का, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। यहाँ मोस्ट का मतलब है कि ज्यादातर लोगों को ये चीज पसंद है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को ये पसंद है, ज्यादातर लोगों को खेलना पसंद है, ज्यादातर लोगों को क्रिकेट पसंद आता है। मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक क्रिकेट, ऐसा कुछ। तो मोस्ट वहां पे क्या हो गया, ज्यादातर। तो इसलिए यहाँ पे ये जो मोस्ट का यूज होगा ये करेक्ट है। मोस्ट अदर का मतलब होगा ज्यादातर, बाकी के जो दो देश हैं उनका। क्लियर? चलो, यस सर। सर इफ इन केस एक मतलब हमारे ऑप्शंस में मोस्ट अदर भी दिया हुआ है हमें करेक्शन में, हाँ, फॉर एग्जांपल एनी अदर भी दिया हुआ है, तो व्हाट वुड वी गो फॉर? अच्छा उसमें अगर दे रखा है कि दोनों में से कुछ भी आ सकता है, हाँ, मतलब ये हमारे पास, और इसके लिए ऑप्शंस में हमारे पास दोनों ही है, मोस्ट अदर भी है और एनी अदर। अच्छा इंडिया इज बेटर एनी अदर फिल्म मोस्ट अदर, क्योंकि दोनों ही ठीक है तो ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं, और अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। दो करेक्ट ऑप्शन तो दिए नहीं जाते, अगर ऐसा दिया हुआ है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्योंकि हाँ, क्योंकि जो आप इसकी बात कर रहे हो, कोई हिंट दे रखी होगी कि क्या लगाना चाहिए, अगर नहीं दी है तो आप दोनों ऑप्शन ऐसे नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों ही सही है। मोस्ट अदर, मैनी अदर, एनी अदर, सभी ठीक हो जाएगा आपको। तो ऐसे टाइम पे जब भी दो करेक्ट ऑप्शन होते हैं ना, तो सबसे जरूरी चीज होती है जब भी लगा रहा हो कि दो करेक्ट ऑप्शन दिए, लुक एट द क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन ही सही हो सकता है चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखना। जब भी दो करेक्ट ऑप्शन दिए जाते हैं तो तभी दिए जाते हैं जब जो लिखा होता है वही सही होता है। ठीक है, अच्छा यस। चलिए नेक्स्ट देखिए। लॉन्ग शार्प, यस। अब इसमें देखो,
इसको देखो लॉन्ग शार्प को एंड देन हमने जो पढ़ा थे वाला उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, ठीक है, साइज शेप वाले सेंस में। तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग देन शार्प। I began to tremble when I saw a long sharp knife and knife in my enemy's hand. Yeah. ठीक है, चलिए 29th। The principal has great power of making some useful plans, but the professors have even greatest ability to foil them. Foil them as in खराब कर देना plans को। ग्रेट होगा, क्या होगा, ग्रेट ही, ग्रेटर ही हो जाएगा, ग्रेटर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली प्रिंसिपल के पास ग्रेट पावर है और प्रोफेसर के पास उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर। ग्रेटर इज फाइन, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। तो यस ऋतिक, ग्रेटर इज करेक्ट, तो ये हो जाएगा सही। तो द प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स, बट द प्रोफेसर हैव इवन ग्रेटर एबिलिटी टू फॉइल देम। अच्छा, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो, जैसे अगर 3 लोगों की बात चल रही है, 2 लोगों की, तो ये 2 के साथ में आता है, ठीक है। अगर कंपैरिजन 3 लोगों में दिख रहा है तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लेते हैं, कई बार इस तरीके का होता है। मतलब 2 लोगों के साथ में सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती, ऐसे बोल सकते हो आप इसे, सुपरलेटिव डिग्री is not used with 2। तो वो 2 कुछ भी हो सकते हैं, 2 लोग, 2 थिंग्स, व्हाटएवर, ठीक है, उसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, यानी कि तो हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से होगा, जैसे he is the smartest of the 2 boys। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द एरर। तो क्या होगा इसमें, ये हम लोगों ने आर्टिकल्स में भी देखा था ज्यादा, ऑफ द 2 बॉयज, ऑफ द 2 समथिंग, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज द स्मार्टर ऑफ द 2 बॉयज। क्लियर है सर? मोर स्मार्टर नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मोर स्मार्टर, मोर स्मार्टर तो कभी भी नहीं लगाना है हमें, 2 डिग्रीज यूज नहीं करनी। देखो हाँ, 2 कंपैरेटिव, मोर इज आल्सो कंपैरेटिव, स्मार्टर इज आल्सो कंपैरेटिव। मोर स्मार्टर तो कभी भी नहीं आ सकता, मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा मोर स्मार्टर तो, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको एम्फसाइज करना भी है ना कि मतलब ये सच में ज्यादा स्मार्टर है, स्मार्ट है उससे, तो मच यूज कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है। मोर स्मार्टर तो हर जगह, मगर मोर स्मार्टर कहीं भी लगाए, क्योंकि एरर ऐसी मिलती है, आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का होगा हमें उसमें एरर लगाना है, और मच स्मार्टर यूज किया जाता है ऑफ कोर्स, तो वो ठीक हो जाएगा। ये है, सही है मेरे ख्याल से, है ना। ये इतना ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो तुम लोग, ये तो पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद है, ऐसा था हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑफ द 2 ब्रदर्स he is the more intelligent। याद है वाले क्वेश्चन। अब इंटेलिजेंट के साथ हम मोर लगाएंगे क्योंकि इंटेलिजेंटर नहीं होता, ठीक है, उसमें ER लगा ही नहीं सकते हम लोग, इसलिए इसके साथ मोर लगा देते हैं।
तो ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज द मोर इंटेलिजेंट, या फिर ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। ठीक है, याद आ गया वाला क्वेश्चन या नहीं? क्वेश्चन इज सेंटेंस ही, तो मतलब दिस इज करेक्ट। ऋतिक समझ में आ गया ना? यस, किसी को भी डाउट कैसा भी? इसमें मच मोर इंटेलिजेंट वाला देखिए जरूरत क्या है मच मोर इंटेलिजेंट की, हम बस इतना बताना चाह रहे हैं। ज्यादा करना है, हमें उसको ज्यादा इंटेलिजेंट बताना है दूसरे से। आप लगा सकते हो, गलत नहीं होगा अगर आपको ज्यादा बोलना है कि वो उससे बहुत ज्यादा होशियार है। ऑफ द टू ब्रदर्स, ब्रदर्स आएगा, ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज द मच मोर इंटेलिजेंट, ऐसा लगा लो, गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं इसके कुछ गलत वाला कुछ हो। द लगेगा फिर, क्या रहेगा? द लगेगा फिर। दा देखो हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगाना होता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन मिलता नहीं है जल्दी। आप दो लोगों में कंपेयर कर रहे हो तो द मच मोर इंटेलिजेंट लगाते नहीं हम लोग ऐसे, ठीक है? ही इज मच मोर इंटेलिजेंट होगा सर। जब भी ऑफ द करके लिखोगे तब तो द आएगा ही आएगा। खैर ही इज द मच मोर इंटेलिजेंट, तो ही इज द मच मोर इंटेलिजेंट लगा दोगे और वो द तब भी हम इसके लिए लगाए मानेंगे, ठीक है? इंटेलिजेंट इसी पर्सन के लिए ही। या तो जब आप दो को इस तरीके से ही से स्टार्ट हो रहा होता तो हम द हटा देते। मैं इसे ही से भी स्टार्ट करके लिख सकता हूँ। लिखने को तो मैं भी लिख दूं द लगा के। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखते हैं, मैंने बताया तो ऐसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। He is the more intelligent of the two brothers, याद है नहीं? एक तो ऐसा होता है ना, हम लोग जो पहले पढ़ लेते हैं सब बोलना शुरू कर देते हैं। He is the more intelligent of the two brothers, इस तरीके से बोला जा सकता है, यानी you can say this also and this also, ठीक है? Of the two brothers he is the more intelligent, या फिर he is the more intelligent of the two brothers, both are correct, दोनों तरीके से है। अब आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हो ना अगर, तो यहाँ पे एक बार को बोल देना, अगर मन कर रहा है बहुत ज्यादा बोलने का, he is the much more intelligent, चल जाएगा, गलत नहीं होगा। आप केवल क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि मोर को एम्फसाइज कर रहे हो और ज्यादा, कि कुछ ज्यादा ही होशियार है, ठीक है? वरना क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा क्योंकि अभी तक आया नहीं है। अगर आए तो फिर बता दे रहा हूँ, तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं अभी, क्योंकि हमेशा वो क्या दिखा रहे होते हैं, उनके लिए एक ही रूल पे फोकस होता है यहाँ पे कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द कहाँ पे लगेगा। ये हम लोगों ने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि द का यूज हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है जब आप पूरी कैटेगरी से कंपेयर कर रहे हो, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगता है जब आप इस तरीके से दो लोगों में कंपेयर कर रहे हो और बोल रहे हो कि दोनों में से वो ज्यादा होशियार है, तब आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाते हो। ये हमने तब पढ़ा था, ठीक है? यस। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस खत्म हो गए मेरे ख्याल से। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी यहां तक थी, समझ में आ गया नहीं सबको? और इससे एक चीज और पता चल गई, एक बार आर्टिकल्स के रूल्स देख लेना, रिवाइज करना, क्योंकि ज्यादा सही से कोई बताना जा नहीं रहा था। ओके, सो व्हाट डू यू से, आज क्लोज टेस्ट करें एक दो इसके आगे? चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्लोज टेस्ट। हमने किए थे इससे पहले क्लास में या नहीं क्लोज टेस्ट? किए थे सर, किया था? वो सिंगल ब्लैंक वाले किए थे। उसे फिल इन द ब्लैंक्स ही कहेंगे ना, उसे क्लोज टेस्ट नहीं कहेंगे ना। या तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं पहले, तो आज क्लोज टेस्ट करते हैं। काइंड ऑफ फिर से पढ़ो पूरा, और क्लोज टेस्ट पढ़ने के लिए आई शुड टेल यू समथिंग कि कैसे करा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू, अभी इसमें क्या होता है क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में डिफरेंस क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स अगर हमारे पास चार है, चार सेंटेंसेस है, तो वो कनेक्टेड नहीं है ना? ऐसा होगा चार सेंटेंस और चारों में अलग अलग बात चल रही है, आपको पहला ब्लैंक दूसरा ब्लैंक अलग अलग तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे क्या होता है कि पूरा एक पैराग्राफ है,
तो ऑफ कोर्स सारी चीजें कनेक्टेड है, यानी कि एक स्टोरी या जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है फॉलो मतलब कनेक्टेड है पूरी शुरू से लास्ट तक। जब भी आप ब्लैंक भरते हो, जब भी कोई फिल करना है, कोशिश करो रीड द कंप्लीट सेंटेंस। ये मैं फिल ब्लैंक से बता रहा था, इसमें बताता हूँ इसमें कि कंप्लीट सेंटेंस पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसके जो हिंट होती है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए या कैसे पता चले। हाँ आंसर सही है सबका, प्रमोद अमन यही आएगा, द नंबर ऑफ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, हिंट आपको थोड़ी सी आगे जाके मिलती है, सेंटेंस के लास्ट में जाके या कहीं पे भी। तो रीड द कंप्लीट सेंटेंस देन डिसाइड क्या आना चाहिए। तो यस, द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको आगे पता चल रहा है कि नंबर्स की बात करें हम लोग, बता रहे हैं संख्या की कितने थे कितने रह गए हैं ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। करेक्ट। तो द नंबर ऑफ, चालू सेकंड वाले में श्रंक, यस। अब देखो 1 लाख से 4,000 हो गए, तो उससे असेंडेड थोड़ी कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसे श्रंक ही कहेंगे, कम हुए ना, ठीक है, हैव श्रंक। सबको पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए हम यहाँ, फर्स्ट वाले ब्लैंक के लिए ऑप्शंस ये हैं, सेकंड वाले के लिए ऑप्शंस ये हैं, थर्ड वाले के लिए यानी थर्ड ब्लैंक के लिए ऑप्शंस ये हैं, फोर्थ ब्लैंक के लिए दीज आर द ऑप्शंस। तो कोई डाउट नहीं होगा। So yes, the number of Bengal tigers left in the world has shrunk from 1 lakh to 4,000 over the last century. यानी एक सेंचुरी में 1 लाख से 4,000 रह गए बस। The main threats are dash of habitat, yes, तो मेन थ्रेट्स है वो क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट, यस। लॉस का मतलब क्या होता है, नहीं लॉस का मतलब तो पता है, हैबिटेट का मतलब उनके रहने की जगह है ना, जंगल खत्म हो रहे हैं ना, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या आना चाहिए, लॉस ऑफ हैबिटेट। एनक्रोचिंग नहीं होगा, ठीक है, एनक्रोचिंग ऑफ हैबिटेट। एनक्रोचिंग का मतलब क्या होता है? एनक्रोचिंग का मतलब होता है ना किसी का, जैसे हम लोग एरिया घेर लेते हैं, एनक्रोचिंग, एनक्रोचिंग ऑफ फॉरेस्ट बोल सकते हैं। एनक्रोचिंग का मतलब होता है कि किसी के एरिया में क्या, डिप्लीशन, डिप्लीशन भी बोल सकते हैं, डिप्लीशन करके हम उस एरिया पे अपना कब्जा कर ले, ऐसा कि हम लोग अभी जंगल काट के घर बना रहे हैं ना वहाँ पे, मतलब शहर बढ़ रहा है आगे, वो पेड़ काट दिया वहां पे और कुछ और बना दिया, उसे कहते हैं एनक्रोचिंग। और जैसे वो देखा होगा ना, कई बार शहरों में क्या होता है कि जो शॉप्स होते हैं, शॉप्स के आगे का रोड लोग अपना सामान रख लेते हैं वहां पे, या फिर उस पे पार्किंग बना देते हैं, कुछ भी ऐसा है, तो पुलिस आती है एनक्रोचिंग हटाने के लिए। एनक्रोचिंग हटाने का मतलब है ताकि रोड पे जगह हो जाए और जो शॉपकीपर्स ने आगे का रोड घेर रखा है उसे कम कर दें, या वहां पे शॉप लगा रखी है उसे हटा दें। इट इज कॉल्ड एनक्रोचिंग। तो जो एरिया आपका नहीं है, आप उस एरिया पे कब्जा करके वहां पे कुछ काम कर रहे हो, उसको एनक्रोचिंग बोला जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ हैबिटेट, क्योंकि जंगल खत्म हो रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है, मेन थ्रेट्स क्या है, मेन थ्रेट्स है लॉस ऑफ हैबिटेट, जंगल का खत्म होना, बेसिकली उनके घर जो है वो खत्म हो रहे हैं। पोचिंग, पोचिंग किसे बोलते हैं, शिकार, शिकार, यस, पोचिंग इज हंटिंग, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट थ्रेट क्या है इसमें, हंटिंग, यानी कि जो जानवर को मारते हैं। एंड द ट्रेड इन टाइगर पार्ट्स फॉर ईस्टर्न मेडिसिन, ठीक है, टाइगर के बॉडी पार्ट्स बेचे जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो ये मेन थ्रेट्स है, इसकी वजह से उनका शिकार किया जा रहा है, इसकी वजह से तो मारा जा रहा है। मोस्ट बंगाल टाइगर्स लिव इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया, ज्यादातर बंगाल टाइगर कहाँ रहते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में रहते हैं। एंटी पोचिंग टास्क फोर्स हैव बीन डैश अप, सेटअप, सेटअप, यस, बिल्कुल सही, एंटी पोचिंग टास्क फोर्स हैव बीन सेट अप, ठीक है, यानी कि इसका पहले हो जाएगा फोर्थ का। प्रमोद और अमन, इसमें देखो डिप्लॉयड आ सकता था अगर वहां पे अप नहीं लिखा होता ना, अगर यहाँ पे अप नहीं लिखा होता तो हम डिप्लॉयड ही लगाते कि फोर्स हैज बीन डिप्लॉयड, ठीक है। लेकिन डिप्लॉयड के साथ अप नहीं आता है, सेट के साथ अप आ सकता है, तो सेट अप लगाएंगे इसीलिए। तो दूसरी चीज में ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑप्शन फिल करो, आप जो भी ब्लैंक के आगे प्रीपोजिशन है या टेंसेस है, कई बार टेंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, उन सारी चीजों को नोट करते हो चलो क्या लगाना चाहिए। सर डिप्लॉयड का मतलब अपॉइंट किया गया,
डिप्लॉयड का मतलब वही होता है कि तैनात कर देना, वो कोई भी फोर्स है और उस चीज को, वहां पे डिप्लॉयड यूज करते हैं। डिप्लॉय वर्ड का यूज तो ठीक है यहाँ पे, तो मतलब अगर यहाँ पे अपनी लिखा होता तो डिप्लॉयड लगा देते, तो डिप्लॉयड मतलब एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे लगाने के लिए ये है। तो सेटअप बिकॉज वो नहीं था तो हमने सेटअप लगा दिया इसलिए, अप लगाया इसलिए सेट आएगा। एंड देयर इज आल्सो अ ट्रेड डैश ऑन टाइगर प्रोडक्ट्स इन मैनी कंट्रीज। बैन, यस, क्योंकि ट्रेड खतरा बताया जाता है, मतलब अभी उसके टाइगर पार्ट्स पे, और उसके लिए अगर कोई लोग उसके लिए कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसमें बैन लगाना पड़ेगा, तभी चीजें रुक पाएंगी। तो यस, ट्रेड बैन ऑन टाइगर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हो, मेरे ख्याल से समझाना शुरू होगा। तो बस ध्यान रखना होता है, रीडिंग पे फोकस करना होता है क्लोज टेस्ट के अंदर, यानी कि आप अपने पैसेज के अंदर ही हिंट्स को देखो कि क्या आना चाहिए सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग ही नहीं पता होते। उसके लिए हम अपनी वोकैबुलरी साथ साथ तैयार करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसा करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में वोकैबुलरी, हाँ वर्ड्स भी अच्छे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दो वर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं कि दोनों से लग रहे होते हैं। चलिए अलग करते हैं। Look. When I go into a stranger's library, I look around the bookshelves. नहीं, look around से ज़्यादा अच्छा वर्ड है हमारे पास, wander. I wander around the bookshelves. देखो जब आप उसमें जा रहे हो ना, सारी बुक्स देख भी रहे हो कौन सी है कौन सी नहीं, इस टाइप से, उसके लिए यू यूज wander around, ठीक है। मैं घूम के देखता हूँ तो कि क्या क्या है, कौन कौन सी बुक्स है, wander यूज करेंगे हम यहाँ पे। This is to know the type of person he is. I feel that I know the dash to his mind. कि पता चल जाए इंसान कैसी किताबें पढ़ रहा है, ऐसा कुछ इसका मतलब है। This is to know the type of person he is, and I feel that I know. Yes, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या जाएगा, key to his mind. इसके दिमाग की चाबी मिल गई, तो बेसिकली पता चल गया कि कैसा है वो इंसान, कैसी सोच रखता है। A house without books is a dash house, no matter how rich the carpets are. A house without books are, oh sorry, a house without books is a dash house. कैसा हाउस है? ब्लीक क्या होता है? ब्लीक मतलब सैड होता है, सैड, ब्लू। अनलकी होगा इसमें। नहीं नहीं, ये हो जाएगा, ब्लीक ही हो जाएगा, ब्लीक, ठीक है ना। A house without books is a bleak house, ठीक है, just sad house, अनलकी नहीं, क्योंकि आगे लिखा है नो मैटर हाउ रिच द कार्पेट्स आर, मतलब कितने भी से कुछ लो, लेकिन उसके बिना घर एक तरीके से ग्लूमी होता है, सैड होता है, डार्क होता है, ऐसा। अमन कैरेक्टरलेस करने वाला था। ये फनी ऑप्शन ही दे रखा है यहाँ पे सच में। हाउस बुक्स इज अ कैरेक्टरलेस हाउस। चलो फोर्थ वाला तो क्या होगा? These only tell you मतलब क्या? अब ये these क्या चीज है? These है carpets, है ना? क्योंकि हमने क्या बोला? A house without books is a bleak house, no matter how rich the carpets are. These only tell you whether he dash a lot of money. Yes, whether he has. भाई अगर कारपेट्स अच्छे हैं, मतलब घर में सजावट अच्छी करेगी, चलो ठीक है, उसका पता चलेगा कि इंसान के पास पैसा ज्यादा है, he has आ जाएगा, whether he has a lot of money, but the books tell you, लेकिन बुक्स क्या बताती है? Whether he has a mind as well. It's a dash of book, sorry, it's not a dash of money that we do not buy books. उससे पता चलेगा क्या होगा? Question, yes. It is not a question of money. मतलब पैसे का सवाल नहीं है, अगर कोई किताब नहीं खरीद रहा है तो, मतलब किताब तो कभी भी खरीदी जा सकती है, ऐसे बोल रहे हैं।
It is not a question of money that we do not buy books. तो इसका मतलब है कि person whether he is rich or not, he can buy books. ऐसा मतलब था, ठीक है? तो it is not a question of money that we do not buy books. Yes, question आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देखना चाहे? We can start with this. सबसे पहले जब भी थोड़ा सा पैसेज लेंथी लग रहा हो, ठीक है, तो क्या करो, रीड किया करो पूरा 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 रीड नहीं करना है, इतना रीड किया करो कि पता चल जाए कि किस टॉपिक पे है और किस बारे में बात चल रही है सर। उसके बाद स्टार्ट। सर वेहेमेंटली का मतलब? वेहेमेंटली का मतलब होता है फोर्सफुली या फिर पैशनेटली, तब बोलते हैं हम लोग वेहेमेंटली, ठीक है। और इंसिस्टेंटली? इंसिस्टेंटली मींस कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली बोल सकते हो, कॉन्स्टेंटली बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो। तो इसमें फर्स्ट का फर्स्ट होगा। Actually, every day we are all engaged. We all are engaged in this business of reading people. We do it practically. नहीं अमन, practically नहीं। देखो हम कुछ भी कर रहे हो practically हो रहा है, मतलब imagination कहीं नहीं है। इसमें incessantly आना चाहिए ना, हम ये लगातार करते हैं। हमने क्या बोला देखो, actually every day, हर दिन हम लोग इस काम में engage होते हैं और हम ये लगातार करते हैं, तो इसलिए क्या आना चाहिए? तो इंसिस्टेंटली का मतलब कांस्टेंट हो गया ना? Constantly, continuously, yes. Constantly बोल लो, continuously बोल लो, दोनों चीजें। ठीक है, तो we do it incessantly. We want to figure others out. हम सामने वाले को समझना चाहते हैं, so हम क्या करते हैं? So we dash make guesses. Yes. तो सेकंड वाले में भी क्या हो जाएगा? So we constantly make guesses. मतलब फॉलो करता, हाँ बिल्कुल करते हो, क्योंकि हम सामने वाले को समझना चाहते हैं, इसलिए हम लगातार ही काम करते हैं। So we constantly make guesses about what others think, value, want and feel, and we do so based on our dash beliefs. अब किसी इंसान को देख के अगर हम अंदाजा लगाते हैं कि assumptive, तो हमने कुछ assume कर रहा होता है ना लोगों के बारे में कि इंसान ऐसा दिखता है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो हम क्या यूज करें यहाँ पे? assumptive beliefs, yes, ठीक है, assume करने वाली। और ऐसा होता है ना हमारे साथ में, अगर किसी पर्सन को देखते हैं, he looks like this, तो ठीक है भैया इस तरीके का है तो ऐसा करता होगा। और ये हमारे पास कहाँ से आया? we do so because, और हम करते क्यों है? सामने वाले को समझना क्यों चाहते हैं? We do so because if we can figure out dash and intentions, motives. Yes. फॉलो कर रहे हो सब लोग?
कि अगर हम सामने वाले का मोटिव और इंटेंशन पता लगा लें कि उसका क्या मोटिव है किसी भी काम करने से पहले, तो we do so because if we can figure out motives and intentions of others, the possibility of them, आगे बढ़े, ये देख लिया सबने? फिफ्थ क्या आना चाहिए? हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम अगर सामने वाले का मोटिव और इंटेंशन पता चल जाए अगर हमें, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ देम डैश और हर्टिंग अस डैश, एंड दिस विल हेल्प अस टू, यहाँ पे अस आ जाना चाहिए इस जगह पर, एंड दिस विल हेल्प अस. blaming us, blaming or hurting us. ब्लेमिंग और हर्टिंग अस, ठीक है. वैसे यहाँ पे ट्रिकिंग भी अच्छा लगता है ना वर्ड? ट्रिकिंग का मतलब क्या होगा? क्रिटिसाइजिंग भी है, ट्रिकिंग भी है सर, दोनों तीनों ठीक लग रहे हैं. ये ठीक लग रहा है. अगर हम सामने वाले का मोटिव इंटेंशन जान लें तो उसकी हमें हर्ट करने की और किस चीज की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी. अलग अलग बता दिया यहाँ पे. कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग, सॉरी ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग, ट्रिकिंग मींस फूलिंग. हाँ, ट्रिकिंग मींस फूलिंग होता है ना. हाँ, आई वाज ट्रिक्ड, मतलब किसी भी चाल में फंसा लेना, ट्रिक करना किसी को, वो बोलते हैं ना बेवकूफ बनाना. तो क्या आना चाहिए? आई फील ट्रिकिंग ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे. यस और नो? यस सर, ट्रिकिंग इज मच बेटर. ट्रिकिंग, जैसे अगर आपने किसी को ट्रिक किया, इसका मतलब आपने उसे अपनी कोई भी चाल में फंसा लिया, बेवकूफ बना दिया, उसे कहते हैं ट्रिक करना. तो अगर हम सामने वाले के इंसान, कॉन्सिक्वेंस हो गया ना. क्या चीज? क्रिटिसाइज, हाँ, क्रिटिसाइजिंग तो कॉन्सिक्वेंस हो गया ना, मतलब वो बुराई कर रहा है उस वाली सेंस में आएगा ना, कुछ बुरा बोलना टाइप का. यस. तो अगर हम किसी के सामने वाले के मोटिव और इंटेंशन को समझ लें तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रिक करने की और हर्ट करने की कैसी हो जाती है? 6 में क्या होगा? लेसन्स. लेसन्स, ठीक है. अगर हम सामने वाले के मोटिव्स और इंटेंशन को पता लगा लें तो उसकी हमें ट्रिक करने की और हर्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. एंड दिस विल हेल्प अस टू डैश अ लॉट ऑफ अननेसेसरी पेन एंड ट्रबल. ये हमारी हेल्प करेगा फालतू का अननेसेसरी ट्रबल को क्या करने में? अवॉइड करने में. यस, करेक्ट ऋतिक, अमन. क्या हो जाएगा? अवॉइड करने में. दिस विल हेल्प अस टू अवॉइड, दिस विल हेल्प अस टू अवॉइड unnecessary yes pain and trouble, to say. ठीक है. यहाँ से देखिए, we also make second guesses about what they will do in future, how they will dash if we make this or this that response. Yes, क्या हो जाएगा ऋतिक? हाँ, how they will respond, यानी अगर हमने कुछ रिस्पॉन्स दिया तो उस पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा है. वी डू ऑल दिस सेकंड गेसिंग अबाउट बेस्ड ऑन आवर सॉरी प्रेडिक्शन. यस, प्रेडिक्शन रहेगा ना. यस, प्रेडिक्शंस, कि हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया इंसान कैसा एक्ट करने वाला है. यस, क्योंकि हम स्टार्टिंग से एज्यूम कर रहे हैं ना, तो अभी भी तो प्रेडिक्ट ही करेंगे ना. प्रेडिक्ट ही करेंगे. यस, बिल्कुल सही. वी डू ऑल दिस सेकंड गेसिंग बेस्ड ऑन आवर प्रेडिक्शंस. अच्छा, of what we believe that the person's inner nature dash his or her roles and manners. अब देखो इसमें 10th वाला सही से करना ध्यान से. अंडरनीथ नहीं आएगा, अंडरनीथ कुछ भी नहीं है. अंडरनीथ तो बस अंदर हो गया, उसमें तो इनर नेचर की बात चल रही है. इनर नेचर ऑलरेडी बोल रहे हो, तो उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं. हम बोलना चाह रहे हैं कि हम ये जो सेकंड गेसिंग जो करते हैं, जो भी हम ये अपने प्रिडिक्शन पर बेस्ड होकर करते हैं, क्योंकि हम विश्वास क्या करते हैं? हम ये मानते हैं कि इंसान अंदर से जैसा होगा, बाहर की चीजें भी उसकी वैसी होंगी.
कि of what we believe about a Organizing. person, organizing, yes, of what we believe about the person's inner nature, organizing his or her roles and manners. हम ये मान के चलते हैं ना, इंसान का इनर नेचर ही ऑर्गेनाइज करता है उसके बाहर जो भी उसे काम करना है, जो भी उसके रूल्स एंड मैनर्स है लाइफ में, वो गॉट इट। तो अप्रिशिएटिंग, प्रपोजिंग आउटसाइड कुछ नहीं, ऑर्गेनाइजिंग इनर, हमारे इनर, हमारा जो इनर नेचर है इट ऑर्गेनाइजेस आवर एक्शंस, वो मतलब है यहाँ पे। तो नया यस, चलो नाइस। अमन क्लियर हुआ? अमन, भास्कर, दिशा, शाहरुख, समझ में आ रहा है सब कुछ? मतलब क्लोज से सभी इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं हमारे बैंक और एसएससी दोनों में ही आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। बाकी आप पढ़ के देखना एक बार एडजेक्टिव्स और जो हमने किया था वो, कोई भी डाउट हो तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताना, वो डिस्कस करेंगे। बाकी विल स्टार्ट विद टेस्ट, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देखेंगे इस पे, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए फिर, ओके सर। यस, थैंक यू गाइस। बाकी ध्यान रखिए आराम से, तो फिट रहिए, so that we can make it next class, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। यस समन, ओके, टाटा।